जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक्सेल टेबल स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग के बेसिक्स पढ़े थे, आज की वीडियो में हम उसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, जरूर आपको कुछ अच्छी ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ एक्सेल शीट देख रहे हो, यहाँ पे हम डेटा फिल करेंगे राम, और हमने यहाँ पे फिल किया 22। फिर हम यहाँ पे फिल करेंगे मोहन, और यहाँ पे हम लिखेंगे 25। तो ये डेटा आपको देखकर कुछ समझ आ रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा, और शायद आपको भी नहीं आ रहा होगा कि आखिर में मैंने ये कौन सी इंफॉर्मेशन का डेटा लिखा है, जो कि मेरी समझ में भी नहीं आ रहा और अभी आपके समझ में भी नहीं आ रहा है। इसलिए डेटा के ऊपर नाम लिखा जाता है, जिसे हेडर कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एक्स्ट्रा एक रो ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक साथ दबाऊंगा तो एक रो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। तो भी मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक साथ दबाएंगे तो आपको एक और एक्स्ट्रा रो मिल जाएगी, और यहाँ पे मैं नेम डालूंगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे 20 to 25 की जगह एज डालूंगा। तो दोस्तों अब ये डेटा देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि आपको भी पता चला है कि आखिर में किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, आखिर में क्या है। यहाँ पे किसी का नेम है और नेम के आगे उसकी एज है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे, लेकिन उससे पहले मेरे को इंफॉर्मेशन का कुछ पता नहीं चल रहा था। तो गाइज मैं यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ कि मैंने किस तरीके से एक्स्ट्रा रो ऐड की है, ताकि आपको एक अच्छा सा मतलब विजिबल नोट्स मिल जाए कि हाँ मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली मैं वो फॉर्मूला लगा के आपको दे देता हूँ, ताकि आपको ध्यान में रहे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। और जैसा कि रो ऐड कर सकते थे, तो यहाँ पे हम कॉलम भी ऐड कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस से। जैसा कि मैंने रो ऐड की थी, यहाँ पे आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपके मन में एक सवाल और आया होगा कि ऐड तो कर लिया हमने कंट्रोल शिफ्ट प्लस से, लेकिन सब्सट्रैक्ट करना होगा तब क्या करेंगे? तो आपको सिंपली कंट्रोल माइनस दबाना है। आपको जिस रो को भी सब्सट्रैक्ट करना है उसकी जगह जाके आपको कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो वो रो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, चलो मैं इसे एक प्रैक्टिकल बता देता हूँ आपको। सिंपली मैं नेम एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ श्याम, और ये कंप्लीट रो में माइनस करके बताऊंगा। इसके ऊपर वाली माइनस करता हूँ, देख जैसे ही मैंने कंट्रोल माइनस दबाया तो ऊपर वाली रो जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है और श्याम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रो को हम माइनस कर सकते हैं, उसी तरह से हम कॉलम को भी माइनस कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम माइनस करके बताते हैं। जैसे कि ये टी सेल है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने शुभम लिखा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे सी को सब्सट्रैक्ट करके बताता हूँ। अब जैसे ही मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा, आप देख सकते हैं पूरा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। अभी मैं इसे कलर कर लेता हूँ और साथ में इसको भी बॉर्डर दे देता हूँ, ताकि ये आपके लिए विजिबल नोट्स की तरह दिखे। अभी आप कलर और बॉर्डर के ऊपर ध्यान मत देना, लास्ट में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अच्छे से, और शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी आपको हेडर के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छी सी ट्रिक भी बताई। अब हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि किस तरह से अगर आपके पास काफी सारा डेटा है तो आप फटाक से मतलब फास्टली आप एंटर कर सकते हैं और फास्टली आप इंसर्ट कर सकते हैं हर सेल में। तो आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे आपके लिए अच्छी टेक्निक्स और ट्रिक्स लेके आए। तो सिंपली मैं अभी इस डेटा को हटा देता हूँ, और सिंपली मैं आप यहाँ पे इन 3 सेल का यूज़ करूँगा। और फर्स्ट सेल में लिख लेते हैं, सपोज आईडी लिख लेते हैं, यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, और यहाँ पे सैलरी लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैन्युअली जो है डेटा इंसर्ट करेंगे, मतलब कीबोर्ड के थ्रू इंसर्ट करेंगे, और हर सेल के पास जाएंगे और एक एक डेटा इंसर्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने, और यहाँ पे सैलरी डाल देंगे कुछ भी अभी के लिए, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ।
यहाँ पे 2 डाल दिया और यहाँ पे शाम लिख लिया। यहाँ पे शाम की सैलरी डाल दी मैंने, सपोज 200 रुपये, 1200, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख। आप देख सकते हैं कि ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है ना डेटा इंसर्ट करने में। तो कौन सी टेक्निक है और कौन सी ट्रिक है जिससे फास्टली मैं यहाँ पे डेटा जो है हर सेल में एंटर कर सकूँ। तो ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर्म एक्सेल का डेटा एंट्री टूल है जिसकी मदद से हम बड़ी मात्रा में डेटा जल्दी और आसानी से एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारे यहाँ 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, 50 एम्प्लॉय का हमको डेटा जो है यहाँ पे एंटर करना है, वो भी मैन्युअली। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करूँगा जो है सीक्वेंस फंक्शन। तो सिंपली मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है ना। और आईडी में यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा इक्वल टू सीक्वेंस। जैसा कि आप सीक्वेंस लिखोगे यहाँ पे तो रिकमेंड होगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे जो सीक्वेंस है इसका हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे सिंपली मेरे को 50 लोगों का चाहिए तो मैं यहाँ पे 50 लिख लूँगा। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास डेटा आ जाएगा। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है, मैं वीडियो में बताऊँगा, तो प्लीज़ आप बने रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाएंगे तो आप सीधे नीचे पहुँच जाओगे। तो मैं अभी मैन्युअली चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास पूरा डेटा आया है कि नहीं आया है। लेकिन आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाओगे तो आप सीधे नीचे पहुंच जाओगे एग्जैक्ट। आप देख सकते हो आप प्रैक्टिकल करके, ठीक है ना। टूल बार में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऊपर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे टूल बार के ऊपर क्लिक करना है। जैसा कि ऊपर देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको टास्क मैनेजर के नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा मोर कमांड्स। वहाँ पे क्विक एक्सेस टूल दिखेगा, यहाँ पे ऑल कर लेंगे हम, यहाँ पे ऑल कमांड्स करेंगे, ठीक है ना। जैसे ऑल कमांड्स करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म दिखेगा। ये 2 सेकंड लेगा रिफ्रेश होने के लिए। फिर हम यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो हम डायरेक्ट मतलब स्क्रीन के ऊपर वो फॉर्म आ जाएगा और वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है ना। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे ये, हाँ, ये हमको यहाँ पे फॉर्म मिल गया है, ठीक है ना। इसके नीचे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ऐड करेंगे तो ये फॉर्म ऐड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आप ओके पे क्लिक करेंगे और ये फॉर्म खुल जाएगा। आप यहाँ पे आप फास्टली आप एंटर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आपको कि क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑल्ट डी ओ एक साथ प्रेस करना है। ऑल्ट क्या करेगा, कीबोर्ड से एक्सेल को कमांड देगा, ठीक है ना। डी क्या करेगा, फॉर्म डेटा मेन्यू में जाएगा। ओ करेगा फॉर्म के पास जाएगा। ओ वापस करेगा ओपन करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करता है, आपको याद रहेगा मुझे उम्मीद है। और साथ ही साथ मैंने स्क्रीन के ऊपर भी लिख लिया है ताकि आपके पास एक विजिबल नोट्स रहे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें डेटा इंसर्ट करना है, फिर सिंपली अल्टर डी ओ एक साथ दबाएंगे हम, ठीक है। करके देखते हैं क्या होता है। तो मैंने जैसे दबाया तो आपको ओके पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे फास्टली डेटा एंटर कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि सीक्वेंस 50 थे, हम 4 कर लेते हैं क्योंकि हमने चार जनों का ही डेटा फिल किया है। अब हम यहाँ पे एक रो माइनस करके देखते हैं कि आखिर में क्या होता है ना। तो जैसे हम एक रो माइनस करेंगे तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये हम माइनस करते हैं, आप देख सकते हैं कि आईडी में कुछ भी नहीं गया, आईडी में कुछ भी माइनस नहीं हो क्योंकि हमने फंक्शन लगा रखा है। तो ये था इसका प्रैक्टिकल कि हमने माइनस करके देखा रो को, लेकिन वो नहीं जा रहा था। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि मैंने फंक्शन लगा रखा है, इस वजह से नंबर 3 जो है वो रिमूव नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पास वाले जो नेम और सैलरी है वो रिमूव हो रहे हैं। तो ऐसे तो हम सीक्वेंस का कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो नहीं, इसका भी एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आपको सीक्वेंस फंक्शन यूज करने के बाद क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, सीक्वेंस 4 की जगह एक बार फिर से हम 50 ले लेते हैं ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल बता सकूं। सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पूरी रो जो आपको दिख रही है उस पूरी रो को कॉपी करना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंट्रोल सी दबा के कॉपी करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसको वापस एक बार कॉपी कर लेते हैं, वापस एक बार कॉपी दबा लेते हैं
तो कॉपी जैसे ही दबाएंगे हम, उसके बाद राइट क्लिक करना है और आपको दिखेगा पेस्ट स्पेशल, इसके ऊपर क्लिक करके वैल्यूज के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही वैल्यू करेंगे तो जो आपने फंक्शन है वो हट जाएगा और ये सारे वैल्यूज में बदल जाएंगे। आप देख सकते हो कि फंक्शन हट चुका है और वैल्यूज में बदल चुका है। तो मैं आप सिंपली रो कॉलम दोनों सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो भी मैं आपको करके बताता हूँ। कोई भी रो मैंने सेलेक्ट कर ली, जैसे कि ये, ठीक है ना। अब मैं इसको कंट्रोल माइनस से माइनस कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नंबर भी माइनस हो चुका है, ठीक है ना। एक बार फिर से, हाँ, तो ये पूरी तरह से सही काम कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस फंक्शन का किस तरह से आपको यूज करना है, इस तरीके से। अब हम सिंपली देखेंगे CTRL मतलब कंट्रोल D और कंट्रोल R का क्या यूज है वो हम देखेंगे। तो मैंने ये नीचे वाली रो हटा दी है, ठीक है ना, फिर से। और हम कंट्रोल D और कंट्रोल R का एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरह से इसका एक्सेल में यूज होता है। तो विजिबल नोट्स के लिए यहाँ पे एक बार मैं कंट्रोल R और कंट्रोल D ले लेता हूँ, कंट्रोल D और कंट्रोल R। ये इसलिए क्योंकि मैं बता सकूं कि आज हमने क्या क्या सीखा और आपके सामने विजिबल रहे, ताकि हर बार आप जब भी कुछ पढ़ो तो 2-2 मिनट में आप रिकॉल करते रहो, ताकि वीडियो के एंड में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो सिंपली मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ कुछ भी, जैसे श्याम। अब मैं इसकी नीचे वाली सेल में अगर कंट्रोल D दबाऊंगा एक साथ, तो ये ऊपर वाली सेल ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगी। और कंट्रोल R मतलब राइट साइड के लिए, जैसे कि नीचे कॉपी किया था राइट साइड भी कॉपी कर लेगा। अब बात करते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट और राइट एक साथ दबाए तो क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करें। जैसे मैं आईडी सेल के ऊपर आता हूँ, कंट्रोल राइट दबाता हूँ, तो करंट सेल से जंप कर लास्ट फिल सेल पर जंप हो जाएगा। शिफ्ट राइट दबाएंगे तो एक सेल आगे बढ़ जाएगी। और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट राइट एक साथ दबाए तो करंट सेल से लेकर राइट साइड के लास्ट फिल सेल तक डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एक साथ दबाए तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि भी आपने देखा। तो जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, इसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। और उसी के साथ ही अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम क्या करेंगे, कॉलम की विड्थ जो है उसे आगे पीछे करेंगे, ठीक है ना। फिर उसे हम ऑटो फिट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल A से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, और बीच में टैप करेंगे, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। कहीं भी कर लो आप, A B के बीच में कर लो, B C के बीच में कर लो, ये ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। कॉलम की विड्थ जो है ऑटो फिट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने पहले एक्सेल फॉर्मेटिंग के बेसिक्स पढ़े थे, अब उसका भी प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे मैंने डेटा पेस्ट किया है। सिंपली इसके अंदर अलाइन ऑपरेशंस हम करने वाले हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिटी लिखा है, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा है, ठीक है ना। इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ लिखा हो रहा है बॉटम अलाइन, ठीक है ना, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। चलो एक एग्जाम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। सेल के ऊपर क्लिक करते हैं हम, और यहाँ पे हम ये भी बॉटम अलाइन है, ठीक है ना। तो इसको हम सेंटर में लाएंगे। ये जो मिडल अलाइन मतलब मिडल में लाएगा इसको, ठीक है ना, टॉप और बॉटम के मिडल में। और ये जो ग्रुप है, पूरा ग्रुप अलाइनमेंट ग्रुप कहलाता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे टॉप अलाइन किया इसको, फिर मिडल में किया, और मिडल में भी कहाँ करना है वो इसके नीचे बताएगा। कैसे मिडल में, सेंटर में करना है, राइट में करना है, ये नीचे वाले हो गए। चलो मिडल में हमने कर लिया। मिडल में क्या करना है, तो ये है सेंटर में, तो इसने सेंटर में लाके हमको दे दिया, ठीक है। तो ये सेंटर में आ चुका है। चलो हम इससे ऊपर ले जाते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंट्रोल राइट शिफ्ट दबाते हैं और टॉप डाउन दबा देते, तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम सबसे पहले हम डेटा को मिडल में लाएंगे, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा जो है मिडल में आ चुका है, ठीक है ना। और जैसे ही सेंटर अलाइनमेंट मिलेगा तो सारा का सारा डेटा जो है वो बीच में आ जाएगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए हम कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट कर लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल A से सेलेक्ट करके रखेंगे और A और B के बीच में डबल क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने किया, और ये ऑटो फिट हो गया। अब हमारे पास टेबल तो है, अब इसकी प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग करेंगे, मतलब टेबल को हम सजाएंगे। तो प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ और नोट कराऊँ, आप भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम हेडर को बोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद सेंटर में लाएंगे, फिर उसके बाद कलर देंगे, लाइट और कोई भी। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं।
तो हमने कलर डार्क ब्लू दिया है। फिर उसके बाद हम टेक्स्ट का कलर देंगे, बोल्ड किया हमने, फिर हम इसके टेक्स्ट का कलर देंगे, ठीक है ना। तो हम टेक्स्ट का कलर देते हैं यहाँ से, और टेक्स्ट का कलर वाइट दिया, तो टेबल काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हम बॉर्डर बनाएंगे, तो इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। तो हम ऐसे सेलेक्ट ना कर कर ऊपर से यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन करेंगे तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, और बॉर्डर में जाके हम ऑल बॉर्डर कर लेंगे। तो टेबल काफ़ी अच्छी लग रही है और प्रोफेशनल भी दिख रही है। तो ये तो था आपका मैनुअल तरीका था, मैनुअल हमने इसको एक प्रोफेशनल लुक दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टाइल में हम फॉर्मेट है टेबल में, हम कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं अपने टेबल को। यहाँ पे काफ़ी सारी स्टाइल है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं सिंपली ये स्टाइल ले लेता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ टेबल इस तरह से आपको दिखेगी, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम चाहे तो इसे फिर से नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक करके ओके करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद वापस से इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम होम में ही आपको एक राइट साइड में क्लियर दिखेगा, क्लियर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट दिखेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो आपकी जो टेबल है वो फिर से नॉर्मल फॉर्म में आपको दिख जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इस टेबल को फॉर्मेट करके वापस से अनफॉर्मेट किया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने फिर से एक बार फॉर्मेट किया, और हम इस बार 1 से लेके मतलब रो 2 से लेके टॉप से नहीं लेंगे, फिर और इसको करेंगे क्लियर फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा और आपके जो हेडर्स है वो कलर लेंगे और काफ़ी अच्छा खासा लुक दिखेगा, और हम बॉर्डर लास्ट में सेट कर लेंगे। तो फाइनली हमने ये चीज़ कर ली और काफ़ी अच्छा ये हमारा दिख रहा है, ठीक है ना, प्रोफेशनल लुक दिख रहा है टेबल का। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।